नमस्कार साथियों। पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण किस तरीके से होता है, आज हम इस वीडियो में संक्षेप में देखेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे व्याख्याता साथी वाइस प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट हुए हैं और उनको उसी स्थान पर कार्यग्रहण के निर्देश दिए हैं जहां वो पहले से कार्यरत हैं। तो उनका कार्यग्रहण होने के उपरांत उनका वेतन नियतन है वो किया जाना है। तो अब उनका कार्यग्रहण के उपरांत मूल वेतन कितना होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अन्य जो डीपीसी होती है, डीपीसी के पश्चात जो वेतन निर्धारण का सबका नियम एक ही है। तो उसी की भांति ये जो डीपीसी है, इसमें आप देखें एक एग्जाम्पल। एक व्याख्याता साथी हैं जो वाइस प्रिंसिपल बने हैं, जिनका डीपीसी से पूर्व वेतन 59,500 रुपये और लेवल 12 में वो पे मैट्रिक्स जो लेवल है वो 12 है। तो अब उनका जो कार्यग्रहण 28 फरवरी 2023 को करने के बाद मूल वेतन कितना होगा, इसके लिए हम जो पे मैट्रिक्स की टेबल है उसको देखें। वर्तमान में उनको जो पे मिल रहा है वो L12 में 59,500 मिल रहा है। तो डीपीसी में नियम ये है कि जो पे मैट्रिक्स मिल रहा है उसमें एक इंक्रीमेंट दे होकर उसके बाद जो डीपीसी का पद है उसका पे मैट्रिक्स है उसमें फिटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले ये 59,500 वर्तमान वेतन और एक इंक्रीमेंट दे हुआ तो 61,300 हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप है 61,300। अब वाइस प्रिंसिपल का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 14 है, L14 है। L14 में 61,300 को हम देखेंगे तो सेम फिगर मिल रहा है, 61,300 मिल रहा है। अगर यहाँ 61,300 नहीं होता तो नेक्स्ट को हम ले लेते। तो इस तरीके से ये सेम फिगर अगर मिल रहा है तो सेम अपन ले लेते हैं। 61,300 पे इनका फिटमेंट होगा। दोबारा से देख लें, 59,500 जिनका डीपीसी से पूर्व वेतन है उनका जो फिटमेंट है वो 61,300 पर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक व्याख्याता साथी हैं जिनका डीपीसी से पूर्व वेतन है वो 71,100 है और वही पे मैट्रिक्स लेवल 12 है और कार्यग्रहण तिथि 28 फरवरी 2023, चयन तिथि 4 अगस्त 2022। तो उसी तरीके से पे मैट्रिक्स जो स्लेब है, टेबल है, उसको देखिए। ये L12 और L12 में 71,100 पे कार्यरत हैं वर्तमान में। तो इसी लेवल में, इसी पे मैट्रिक्स में एक इंक्रीमेंट दे होगा तो 73,200। और अब वाइस प्रिंसिपल का जो लेवल 14 है, L14 है, L14, तो L14 में 73,200 को देखेंगे तो L14 में 73,200 सेम मिल रहा है। तो 73,200 पे इनका फिटमेंट होगा। एक और उदाहरण देखें। एक व्याख्याता साथी हैं जिनका डीपीसी से पूर्व वेतन है वो 67,200 है और पे मैट्रिक्स लेवल है 13 है। तो यहाँ ये समझने की बात है कि व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति हुई है और व्याख्याता का जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 12 है। तो L13 पर ये पहुँचे हैं तो एसीपी लगी हुई है इनके। तो एसीपी लगने की स्थिति में किस प्रकार से इनका फिटमेंट होगा, क्योंकि ये व्याख्याता के पद से पहले ही ये ऊपर जा चुके हैं, इनको पे मैट्रिक्स लेवल 13 मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए किस प्रकार से फिटमेंट होगा। ये इनका L13 में इनका 67,200 है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट इनको दे नहीं होगा क्योंकि इनको एसीपी वो पहले से मिल चुकी है। तो 67,300 को सीधा L14 में हम ढूंढेंगे सीधा, क्योंकि L14 है वो वाइस प्रिंसिपल का पे मैट्रिक्स है। तो 67,200 को L14 में ढूंढेंगे तो 67,200 मिल नहीं रहा है, 67,000 है और 69,000 है। तो इनका जो बेसिक है, अब नया जो बेसिक है वो 69,000 होगा। पे मैट्रिक्स लेवल 13 में थे, 67,200 था मूल वेतन और अब उनका न्यू बेसिक है वो L14 में 69,000 होगा। क्योंकि इनको पहले एसीपी लग चुकी है इसलिए यहाँ पे इंक्रीमेंट का लाभ दे नहीं होगा। नेक्स्ट एक और उदाहरण देखें।
डीपीसी से पूर्व वेतन है वो L14 में वो ले रहे हैं, L14 में वो पहले से ले रहे हैं। जो वाइस प्रिंसिपल का पे मैट्रिक्स है उसमें वो पहले से एसीपी के माध्यम से पहुंच चुके हैं, तो या इससे हायर वो ले रहे हैं, तो उस स्थिति में उनके नया फिटमेंट नहीं होगा, वेतन में कोई बदलाव नहीं होगा। उनको जो वेतन वर्तमान में मिल रहा है वो ही मिलता रहेगा। और इनका जो फिटमेंट का ऑर्डर है वो इस तरीके का होगा। आगामी वेतन वृद्धि जो दिनांक है वो 1 जुलाई 2023 रहेगी। और यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है कि 4/8/2022 को पदोन्नति से पूर्व इनका जो वेतन था L12 में 59,500 था। उसके बाद इनका चयन हुआ 4/8/2022 को, तो 4/8/22 को काल्पनिक वेतन इनका फिट किया गया L14 पे, और L14 में 61,300 पे, और वास्तविक लाभ है वो ज्वाइनिंग डेट से यानी 28 फरवरी 2023 को ज्वाइनिंग डेट से इनको वास्तविक लाभ है वो देय हुआ। तो डीपीसी में अन्य जो डीपीसी होती है, अन्य पदों की डीपीसी, उसमें सब में ये रूल लागू होता है। एक इंक्रीमेंट वर्तमान जो पे मैट्रिक्स है उसमें, और उसके बाद पदोन्नति का जो पद है उसका पे मैट्रिक्स है, जो लेवल है, उस लेवल में उस मूल वेतन को ढूंढा जाता है। अगर वो सेम मिल जाता है तो सेम, अन्यथा उसके जस्ट ऊपर वाला जो स्लैब होता है उसको चयन करना होता है। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए